हेलो स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। पिछले लेक्चर में मैंने बात करी है पोजीशन ऑफ लाइन कि भाई लाइन की पोजीशन क्या होती है, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो पैराबोला है उस पैराबोला के लिए टेंजेंट कब है। तो उसकी कंडीशन हमारे पास क्या आई थी, c इज इक्वल टू a बाई एम। अब मैं बात करता हूँ व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हम बात करें तो हमारे पास उसके कई सारे फॉर्म्स हैं। तो पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट फॉर्म। किसकी बात करते हैं? पॉइंट फॉर्म। कि भाई पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म का मतलब कि एट x1 y1, कि भाई पैराबोला के ऊपर, जैसे हमारे पास पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक। इस पैराबोला के ऊपर हमारे पास कोई एक पॉइंट गिवन है x1 y1। ये जो पॉइंट है x1 y1 ये पैराबोला के ऊपर है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी उसे हम बोलते हैं क्या? पॉइंट फॉर्म। अब देखो, किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है किसी भी कर्व के लिए, किसी भी कर्व के लिए, तो एक तो हम डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं। भाई किससे निकाल सकते हैं? डिफरेंशिएशन से, कि भाई हमने उसे डिफरेंशिएशन से निकाल लिया। एक हम किससे निकाल सकते हैं? कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है। तो अगर डिफरेंशिएशन से देखूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आएगा 4a अपॉन 2y, मतलब 2a बाई वाई। तो dy बाई डी एक्स एम विल बी 2a बाई y1, कि इसका स्लोप कितना आ गया? 2a बाई y1। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a बाई y1 इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, ठीक बात। अब यहाँ पे x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 लिख सकता हूँ। इस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 यहाँ लिखूंगा तो y1 इज इक्वल टू 2ax माइनस 4ax1 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2ax1। तो हमारे पास y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। या फिर हमारे पास एक जनरल मेथड होता है किसी भी 2 डिग्री कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का। वो जनरल मेथड हमारे पास क्या होता है कि भाई हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें एक्स एक्स1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दें वाई वाई1 से, 2x को रिप्लेस कर दें एक्स प्लस एक्स1 से, 2y को रिप्लेस कर दें y प्लस वाई1 से, 2xy को रिप्लेस कर दें एक्स वाई1 प्लस वाई एक्स1 से, या और कांस्टेंट को रिप्लेस कर दें कांस्टेंट से। किसी 2 डिग्री की इक्वेशन में अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ तो मुझे एट ए पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास पैराबोला था, ठीक। वाई स्क्वायर को मैं किससे बदलूंगा? वाई वाई1, ठीक बात। 4ax 2x को मैं किससे बदल रहा हूँ? x प्लस एक्स1 से। तो 2a बचा, 2x उसमें गया, x प्लस एक्स1। तो देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ रही है क्या? सही बात। तो ये तरीका ज़्यादा आसान है। जैसे मान लो मेरे पास पैराबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। अब मैं कहता हूँ इस पैराबोला के x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। या तो हम डिफरेंशिएशन करें, सही बात, डिफरेंशिएशन करके निकालें जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है आपको, या फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्स1 इज इक्वल टू 2b, और ये क्या हो जाएगा? y प्लस वाई1। So this is the equation of tangent in x1 y1 in point form। तो point form में इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का ये जो तरीका है, ये याद करना सबसे शानदार तरीका है कि एक्स स्क्वायर को किससे बदल दो? एक्स एक्स1 से। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दो? वाई वाई1 से। 2x को किससे रिप्लेस कर दो? एक्स प्लस एक्स1 से। 2y को किससे रिप्लेस करो? वाई प्लस वाई1 से। और 2x को रिप्लेस करो एक्स वाई1 प्लस वाई एक्स1 से, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसकी टेंजेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? y वाई1 इज इक्वल टू 2ax प्लस एक्स1।
तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। हमें इस इक्वेशन को याद रखना है, भाई इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। दिस इज फर्स्ट फॉर्म। अब पॉइंट फॉर्म के बाद मैं इसे लाल घेरे में कर देता हूँ यार, जिससे आपको याद रहे कि हाँ भाई याद रखना है हमें इसे। ये मैंने इसे लाल घेरे में कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें इसे याद रखना, सुंदर भी लगेगा, थोड़ा सुंदर वाली बात भी आ जाएगी। पॉइंट फॉर्म के बाद हमारे पास दूसरी फॉर्म होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है? जो पॉइंट है वो पैरामीटर की टर्म में है। तो पैरामीटर, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? एट AT स्क्वायर कोमा 2AT, एट AT स्क्वायर कोमा 2AT की भी हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है AT स्क्वायर कोमा 2AT की फॉर्म में। अब y1 की जगह लिखेंगे 2AT, सही। तो 2ATy इज इक्वल टू 2AX प्लस AT स्क्वायर, है ना। 2a कट जाएगा जी, तो TY इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन व्हाट? पैरामेट्रिक फॉर्म। ये भी लाल घेरे में, लाल घेरे का मतलब याद करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है? TY इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर। क्या होती है? TY इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर। अब देखो TY इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर की मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन और देता हूँ। ये कि ये आया कहाँ से, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं, ये आप नोट कर चुके होंगे, और नहीं किया होगा तो स्क्रीन स्टॉप करके आप कर लेना। TY इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर की मैं एक एक्सप्लेनेशन और क्या दे सकता हूँ? जैसे T1 और T2 पॉइंट को मिलाने वाली कोड की इक्वेशन क्या होती है? T1 प्लस T2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2, ये इक्वेशन होती है, हाँ या ना। अब टेंजेंट क्या है? लिमिटिंग केस ऑफ ए कोड और ए सीकेंड, मतलब T1 T2 दो अलग अलग पॉइंट ना होके एक ही पॉइंट हो जाए, फिर हमारे पास जो सीकेंड बन रही है वो हमारे पास क्या है? टेंजेंट है। इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर T1 T2 दोनों बराबर हो जाए और T के बराबर हो जाए मान लो, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आनी चाहिए कायदे से। तो देखो T1 T2 तो ये हो जाएगा 2TY 2x 2a T स्क्वायर, 2 उड़ा दो, ये इक्वेशन आ गई, सही बात। तो देखो कोड की इक्वेशन से भी हम टेंजेंट की इक्वेशन को निकाल सकते थे। तो ये है पहला पॉइंट फॉर्म। दूसरा है हमारे पास क्या? पैरामेट्रिक फॉर्म। दूसरा कौन सा फॉर्म है? पैरामेट्रिक। अब तीसरा एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म बच गया। थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्म इज स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है? अगर हमें टेंजेंट का स्लोप मालूम है, अगर हमें टेंजेंट का स्लोप मालूम है, मान लो स्लोप इज m, तो m अगर स्लोप पता है तो हम टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे लिखें? अब जैसे इस वाले केस में स्लोप कितना आ रहा है? 1/t, तो 1/t इज इक्वल टू m। 1/t इज इक्वल टू m, तो t इज इक्वल टू 1/m, सही। t इज इक्वल टू 1/m इसमें रख दो। तो या फिर इस तरह याद करो कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। कब टेंजेंट आई थी? जब c इज इक्वल टू a/m था। तो y इज इक्वल टू mx और प्लस c कितना था? a/m। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो इसमें t इज इक्वल टू 1/m रखोगे तब भी यही आएगा, कुछ भी कर लो आप। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। ये हमारे पास क्या है? टेंजेंट की इक्वेशन। बात ये आती है कि भाई ये किस पॉइंट पे है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है। अब इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था AT स्क्वायर कोमा 2AT, और t कितना है? 1/m। तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? a/m स्क्वायर 2a/m, कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी a/m स्क्वायर। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये मत समझना कि याद नहीं करना है, ये याद करना है हमें ना। रेड में कर देता हूँ इसे भी, कि y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। ये हमारे पास क्या है? स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? a/m स्क्वायर कोमा 2a/m। चलिए इस पे अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि भाई इस पे क्वेश्चन हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं। टेंजेंट पे हटा देता हूँ पूरा मैं, अब ये भी हटा देता हूँ, ठीक। हाँ, अब टेंजेंट पे क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं? पहला लड्डू क्वेश्चन करते हैं एकदम।
एकदम बम्बारिंग नहीं करेंगे, आसान आसान क्वेश्चन से फिर भारी क्वेश्चन पे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है y² इज इक्वल टू 4x पैराबोला दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 9,6 कि भाई 9,6 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो x1 इज 9, y1 इज 6, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। सेटिस्फाई कर रहा है ना? हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, 9,6 पे टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। तो y1 6y इज इक्वल टू 2ax प्लस 9। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सही बात, ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लड्डू था ये तो बहुत ही एकदम। सेकंड क्वेश्चन भी लड्डू है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y² is equal to 8x which makes 45 degree angle with line y is equal to 3x minus 19। भाई जो इस लाइन के साथ 45 डिग्री बनाती हो, हमें उस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है कि भाई आखिर उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। अब देखो, मान लो उसका स्लोप m है और m स्लोप इसके साथ इसका स्लोप 3 है, इनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। इनके बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री। अब इनके बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो बस tan 45 स्लोप निकाल लेते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m का मॉड। ये कितना है? 1। ठीक, प्लस माइनस से खोलेंगे तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3m बनेगा। तो क्या बनेगा? m बराबर कितना आ जाएगा? ये माइनस में इधर जाएगा तो 2m, m इधर गया तो 2m और ये बचा कितना? -4। तो m कितना आ गया? -2। एक -2 हो जाएगा, एक 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी -2। भाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी -2 एंड 1/2। अब टेंजेंट का स्लोप पता है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। a कितना है? 2। तो m अगर -2 है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू -2x प्लस a बाई m। a कितना है? 2 अपॉन -2 -1। और दूसरा क्या होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। a कितना है? 2 अपॉन 1/2 4। सो दीज आर टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है। एक क्वेश्चन और लिखिए आप, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 9x। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 9x which passes through the point, which passes through point 4,10, जो 4,10 से पास होती है। 4,10 से पास होती है। 4,10 इज नॉट ए पॉइंट ऑन पैराबोला। 4,10 से पास होती है। 4,10 पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है। इसका मतलब हमें पैरामेट्रिक नहीं लगाना, इसका मतलब हमें पॉइंट फॉर्म नहीं लगाना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे पॉइंट फॉर्म नहीं लगाना है। अब y² इज इक्वल टू 9x है, 4,10 से पास होती है, मतलब लाइन के ऊपर पॉइंट पता है, क्या नहीं पता? स्लोप। तो मान लो उसका स्लोप कितना है? m है। तो स्लोप m है, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू mx प्लस a कितना है? 9/4m। सही। इसे कहाँ से पास करा दिया? 4,10 से पास करा दिया। तो 10 इज इक्वल टू 4m प्लस 9/4m। ठीक, 16m² माइनस 40m प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
16m², तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 16 9 जा 144, 144 36 4 जा, है ना, 36 4 जा हो जाएगा। सो इसके फैक्टर कितने होंगे? 4m-1 और 4m-9। तो m की वैल्यू कितनी है? या तो 1/4 है या 9/4 है। इसका मतलब एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास हो रही हैं? 2। एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास हो रही हैं? 2। एक का स्लोप है 1/4, एक का स्लोप है 9/4। लेकिन मुझे तो इक्वेशन निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है? इक्वेशन। अब इक्वेशन निकालनी है, m की वैल्यू 1/4 यहाँ रख दो, तो y इज इक्वल टू 1/4x + 9, ठीक। और ये रख देंगे तो y इज इक्वल टू 9/4x + 1। एक टेंजेंट की इक्वेशन ये है, एक टेंजेंट की इक्वेशन ये है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी पूछ सकते हैं, a/m² 2a/m, यहाँ पे भी a/m² 2a/m, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी हम इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के साथ साथ रिजल्ट भी लिख लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन भी है और ये एक हमारे पास रिजल्ट भी है। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, intersection of tangents of parabola y² is equal to 4ax at pt1 and qt2, pt1 and qt2, ठीक है। कि भाई pt1 और qt2 के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट का, वो हमें निकालना है। तो t1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन t1y इज इक्वल टू x + at1², t2 पॉइंट पे t2y इज इक्वल टू x + at2²। बस इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा? t1 - t2y, x से x उड़ा, a t1² - t2², ठीक। t1 - t2 उड़ जाएगा तो y कितना आ जाएगा? a t1 + t2, ये आ गया y। अब y आ गया a t1 + t2, इसी तरह x यहाँ रख देंगे तो वो आ जाता है a t1 t2। तो ये हमारे पास है t1 और t2 पॉइंट पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे भी मैंने लाल घेरे में कर दिया, मतलब हमें ये याद होना चाहिए, ठीक। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, वो आप उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट, फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 1,4 टू पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x, कि 1,4 से y² इज इक्वल टू 4x पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उनके बीच का एंगल क्या है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल रिप्लाई। तो बच्चों ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका? पैराबोला की टेंजेंट का, कि भाई पैराबोला की टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, उसकी क्या अलग अलग तीनों फॉर्म होती हैं। तीनों फॉर्म आपको समझ में आई, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म, ठीक। तो अगर आपने टेंजेंट का कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर आपको इससे टेंजेंट की फीलिंग आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।